सच बहुत कड़वा होता है, इसीलिए लोग उसे अवॉइड करते रहते हैं। और हमारी लाइफ रुकी हुई नहीं है, हम रुके हुए हैं। और सबसे डेंजरस चीज लाइफ में फेलियर नहीं होती, सबसे डेंजरस होती है एवरेज लाइफ जो मैनेजेबल लगने लगती है। ना तो वो इतनी बुरी लगती है कि हम उसे बहुत ज्यादा चेंज करने के बारे में सोचें, और ना ही वो इतनी अच्छी लगती है कि हम उसमें खुश रह पाए, बस ठीक ठाक। और हम बिल्कुल इसी ठीक ठाक वाले कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारी ग्रोथ क्यों रुकी हुई है या हम कहीं पर क्यों अटके हुए हैं, इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने कई सारे पार्ट्स डाले हैं जिससे आपको वीडियो के एंड तक अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा, तो कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से। हमारा पहला पार्ट है कि आप ना प्रॉब्लम से प्यार करने लगे हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना तो आपकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी हिल जाएगी। लेकिन आप तो रोज बोलते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, घर का एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है, या फिर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ये तो आजकल बहुत ज्यादा यूज होने वाली लाइन है। पर सोचिए, अगर कल सुबह सब कुछ आपकी लाइफ में परफेक्ट हो जाए जैसा आप चाहते हैं, तो क्या आप परफेक्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे या फिर डर शुरू हो जाएगा? क्योंकि प्रॉब्लम के साथ ना एक कंफर्ट जोन भी आता है। प्रॉब्लम एक्सक्यूजेस बन जाती हैं, और एक्सक्यूजेस आपको प्रोटेक्ट करती हैं, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर ही रखती हैं। और अब बात करते हैं पार्ट 2। आप डिसिप्लिन को ना रोमांटिसाइज करते रहते हैं, फॉलो नहीं कर पाते। आप डिसिप्लिन वाली रील्स पूरे दिन देखते हैं, मोटिवेशनल कोट्स अपने मोबाइल में सेव करते रहते हैं, कई बार नोट्स लिखकर दीवारों पे टांग भी देते हैं। लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है, वर्कआउट करना होता है, बोरिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करनी होती है, तब आपका ब्रेन क्या कहता है कि कल से बेटर कर लेंगे। तो ग्रोथ ना एक्साइटिंग नहीं होती, ग्रोथ ग्लैमरस नहीं होती, ग्रोथ इंस्टाग्राम स्टोरी वर्दी नहीं होती। ग्रोथ होती है एक ही काम रोज बिना रिजल्ट के महीनों तक करते रहना। और आपके अंदर तो इतना पेशेंस ही नहीं है जो आपको इतना स्ट्रांग बनाए कि आप इस चीज को लगातार फॉलो कर पाए। तो गलती यहाँ पर होती है। एंड पार्ट 3, आपको ना इंस्टेंट डोपामाइन चाहिए, आप उसके एडिक्टिव हो। सच ये है कि आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं, आप स्टिमुलेटिंग नहीं हैं। फोन, नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि आपका ब्रेन शॉर्ट प्लेजर का एडिक्ट हो चुका है। और ग्रोथ का डिमांड करती है लॉन्ग टर्म एफर्ट। जब तक आपका ब्रेन 30 सेकंड में एक्साइटमेंट मांगता रहेगा ना, तब तक 6 महीनों का कंसिस्टेंट एफर्ट आपसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपका फोकस वीक नहीं है, आपका डोपामाइन सिस्टम हाईजैक हो गया है। और अगला पार्ट है विक्टिम माइंडसेट, यानी कि साइलेंट किलर। हर बार जब हम खुद से कहते हैं कि सिस्टम ही खराब है, या लक साथ नहीं दे रहा, या फिर मेरे कनेक्शंस ही नहीं है, तब आप अपनी पावर को खो देते हैं। हो सकता है कि सिस्टम अनफेयर हो, पर पावर लेने का डिसीजन भी तो आपका ही होता है ना। ग्रोथ का पहला स्टेप है कि ब्लेम गेम को बंद कर देना है, ओनरशिप शुरू करनी है। चाहे 1% ही कंट्रोल हो सिचुएशन पर, उस 1% को 100% यूज करना है। एंड पार्ट 5, आपका सर्कल आपको एवरेज बनाए रखता है। ये बहुत ही आई ओपनिंग फैक्ट है। आपने भी नोटिस किया होगा ना कि जब आप कुछ बड़ा करने की बात करते हैं तो लोग आप पर हंसने लगते हैं, और वो सलाह देते हैं कि अरे इतना स्ट्रेस क्यों लेना है लाइफ में, लाइफ एंजॉय करो, सब कुछ तो ठीक चल रहा है ना, फिर इतना रिस्क क्यों लेना है। क्योंकि एवरेज लोग एवरेज को ही प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में वाकई ग्रो कर लिया ना, तो उन्हें भी तो शीशा देखना पड़ेगा, और लोग शीशा देखने से डरते हैं, इसीलिए वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एंड पार्ट 6, आप अपने एक्शन से ज्यादा अनाउंसमेंट करते रहते हैं। आप प्लान बताते रहते हैं, गोल्स अनाउंस करते रहते हैं, एक्साइटेड फील करते रहते हैं, और यही एक्साइटमेंट आपको फेक सेटिस्फैक्शन में डाल देता है। क्योंकि ब्रेन को लगता है कि काम तो हो गया, इसीलिए एग्जीक्यूशन वीक पड़ जाती है। साइलेंट लोग डेंजरस जरूर होते हैं, क्योंकि उनका डोपामाइन अनाउंसमेंट से नहीं होता, प्लान एग्जीक्यूशन से होता है, इसीलिए वो बहुत डेंजरस होते हैं। एंड पार्ट 7, ब्रूटल रीसेट सिस्टम।
अगर आपको अपनी लाइफ में सच में ग्रो करना है ना, तो मोटिवेशन भूल जाइए, लेकिन सिस्टम बनाइए। और उस सिस्टम में पहला पार्ट होगा 30 डेज नो एक्सक्यूज चैलेंज। हर बार जब आपका दिमाग आपको एक्सक्यूज दे तो उसे लिखिए और उसका सोल्यूशन ढूंढिए। दूसरा, अपने डोपामाइन को कंट्रोल में रखिए। सुबह 1 घंटा नो फोन, रात को 1 घंटा नो स्क्रोलिंग सोने से पहले। एंड थर्ड, स्किल ब्लॉक, रोज 90 मिनट्स डीप वर्क, सेम टाइम सेम जगह। एंड 4, वीकली डिस्कम्फर्ट, हर वीक एक काम जो आप अवॉइड करते जा रहे थे वो जरूर कीजिए। ग्रोथ डिस्कम्फर्ट की फ्रीक्वेंसी से मेजर होती है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो पहला सॉल्यूशन है कि आइडेंटिटी रीराइट एक्सरसाइज कीजिए। यानी कि सबसे पहले अपने गोल्स को चेंज मत कीजिए, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश कीजिए। सुबह एक लाइन लिखिए कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं एक्सक्यूजेस नहीं देता या नहीं देती, मैं अनकंफर्टेबल रह सकती हूँ। बिहेवियर आइडेंटिटी फॉलो करता है। अगर आप खुद को लेजी बोलते रहेंगे तो ब्रेन प्रूफ ढूंढेगा लेजीनेस होने का। आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू ग्रोथ ऑटोमेटिक। एंड नेक्स्ट सोल्यूशन, 1% रूल। आपकी लाइफ ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती, बस 1% बेहतर डेली, इतना काफी है। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, एक चैप्टर एक्स्ट्रा रीडिंग कर लेते हैं या एक अननेसेसरी एक्सपेंस को कम कर देते हैं, तो 1 साल में आपको जो डिफरेंस दिखेगा ना, वो बहुत शॉकिंग होगा। ग्रोथ लाउड जंप नहीं होती, कंपाउंड होती है। एंड नेक्स्ट, एलिमिनेट 3 एनर्जी लीक्स। ग्रोथ रुकती है क्योंकि एनर्जी लीक होती रहती है। तो अपनी लाइफ की इन 3 चीजों को जरूर आइडेंटिफाई कीजिए। पहला, एक इंसान जो आपको ड्रेन आउट कर देता है। दूसरा, एक हैबिट जो आपका टाइम वेस्ट कराती है। एंड तीसरा, एक थॉट पैटर्न जो कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। इन 3 को अपनी लाइफ से कट आउट कर दीजिए, अपनी एनर्जी बताइए, डायरेक्शन क्लियर होगा। एंड टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम, टू डू लिस्ट फेल नहीं होती, टाइम को ब्लॉक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, 6 से 7 बजे सुबह में आपको वर्कआउट करना है और 7 से 8 बजे रात में स्किल प्रैक्टिस करनी है। टाइम डिसाइड कीजिए, मूड नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है करूंगा चाहे मन हो या ना हो। एंड नेक्स्ट, 6 मंथ नो रिजल्ट माइंडसेट। अगले 6 महीने रिजल्ट एक्सपेक्ट ही नहीं करनी है, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। लोग 30 दिन में गिव अप कर देते हैं और बोलते हैं काम ही नहीं कर रही है टेक्निक। ग्रोथ स्लो कुक होती है, वो माइक्रोवेव माइंडसेट के साथ नहीं आती। सो आज के बाद एक बात जरूर याद रखिए, एक्सक्यूजेस कंफर्टेबल होती हैं पर रिग्रेट बहुत महंगा पड़ता है। टाइम हमारे अगेंस्ट कभी भी नहीं होता। हम लोग टाइम को ना लाइटली ले रहे होते हैं और टैलेंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो कल से नहीं, अभी से। छोटे एक्शंस बोरिंग जरूर लगते हैं, लेकिन वही फ्यूचर को पावरफुल बना देते हैं। या तो आप 6 महीने अपनी लाइफ के सीरियसली इसमें डाल दीजिए या फिर 6 साल कंप्लेन करते रहिए। डिसीजन सिंपल है, कंफर्ट चूज करेंगे या ग्रोथ, ये अब आपके हाथ में है। तो शायद अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप अनलकी नहीं हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप इनकैपेबल नहीं हैं, आप इनकंसिस्टेंट हैं। अगर ये लाइंस आपको चुभ रही है ना, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। मतलब आप अभी भी जिंदा हैं अंदर से। आज के बाद 2 रास्ते हैं, या तो आप ये वीडियो देखकर टेम्पररी फायर फील करेंगे और कल फिर वही रूटीन फॉलो करेंगे, या फिर आप साइलेंटली सिस्टम को फॉलो करेंगे और 6 महीने बाद लोग आपसे पूछेंगे कि सडनली क्या चेंज हो गया। तो सडनली कुछ नहीं होता, वो डेली होता है। ग्रोथ ड्रामेटिक नहीं होती, ग्रोथ डिसिप्लिन से होती है। तो डिसीजन अब आपका है कि आप कंफर्ट चूज करते हैं या फिर अपने कैरेक्टर को। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।